क्या मतलब है ऐसी मालदारी का कि जिस मालदारी से किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए? क्या मतलब? शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। 4 दिन की जिंदगी है, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी में गुजारो। जब तक जिंदा रहो अपने मां से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो। आज एक आदमी एक बात कह देता, अरे मौलाना साहब, हमारे माँ बाप तो हमसे मोहब्बत करते और हम माँ बाप से मोहब्बत करते, तो फिर स्टेशनों पर भी कौन मांगता है भाई? रोडवेज पर हाथ में प्याला लेकर कौन घूमता है भाई? जाके देख स्टेशन पर कितनी माएं मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं हैं और हाथ में प्याला लेके भीख मांगती हैं। वो कितने बाप मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिनको ओढ़ने के लिए चादर तक नसीब नहीं होती, वो रोड के किनारे पड़े होकर भीख मांगते होते हैं। हाथ में प्याला लेकर भीख मांगते हो? हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। कान खोल कर सुने फतेहपुर के जिंदा दिल सुन्नी, दुआ के लिए दिल चाहिए दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तुम्हारी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ और बाप का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। मां तड़पती फिर रही है और तुम जन्नत की तलब में हो। बाप रोता घूमता है, तुम जन्नत की तलब में हो। आज मां कह तो देख, मां है क्या चीज। एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है मुझे, अगर सुभान अल्लाह बोले मैं सुनाए देता हूं। अये हाय, कसम खुदा की, माँ क्या है जरा देखो, बाप क्या है जरा देखो। आजकल का हाल क्या हो जानते हो? आज तो सरहाने बैठ के हुक्का पी रहे आप आपके, ये और कह रहे बोले लाओ मैं सुलगा दूं, तुम्हारी सांस में इतना दम ना, मैं जोर से मान लूंगा दम। अब्बा क्या कह, मैं सरका दे नलकी, बोले ले तू ही सुलगा ले। हाँ, एक बाप छोटे वाले लड़के से बोला लल्ला, बोले हाँ, बोले 1 गिलास पानी लिए नल पे से। दूर से गाज के कह रहे आका टांगों में बिल्कुल ही जान ना रही क्या तुम्हारे, अरे उठ जाओ और पी ला। ये तो ये कह के चला गया, तो बड़ा वाला आया और आके बोला अब्बा इतने बड़े हो गए तुम्हें भी शऊर आज तक ना आया। बाप से कह रहे बड़ा वाला, बोले अब्बा इतने बड़े हो गए तुम्हें शऊर ना आया। बाप बोला भैया तू सिखा दे। बोले इससे कह रहे हो पानी को ये ला देगा तुम्हें? तो बोले और क्या करूं? बोले एक काम करो, जाओ खुद जाकर नल पे पी लो और ऐसा करियो 1 गिलास मेरे लिए भी लेते आइए। हाथ उठा के कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे वारे बात झूठे, शर्म ना आती तुझे? हया ना आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? अबे जिसके हाथ में उसके माँ बाप का दामन ना हो तो क्या उसके हाथ में नबी का दामन होगा? हरगिज नहीं। मां से प्यार कर ले, बाप का दामन थाम ले, और मां बाप हैं क्या चीज, इन बुजुर्गों से सीख ले। और बुजुर्ग कौन है? बायजीद बस्तामी। पूरी ताकत से बोलो यार, कोई मामूली नाम नहीं है। हाँ, आखिरी वक्त था, बिस्तरे मर्ग पर लेटे थे, चारों तरफ मुरीदों का जम्मे गफीर था। मगर अल्लाह वालों की मौत भी तुम्हारी और मेरी तरह तो होती नहीं है। हाँ, अल्लाह वाले पहले खबर दे देते हैं। अजब हाल होता है इनका। मुरीदों की आंखों में आंसू थे और आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। जाकनी का वक्त था, एक मुरीद आगे बढ़ा और आगे बढ़ के देखो दिल में क्या बात आई उसके। हाँ, आज का तो मुरीद भी हो रहा तो मतलब से ही हो रहा। अगर पीर साहब अलग में मिलने तो यही कह रहा बोले दुआ कर दिए जरा मामला ठीक ठाक हो जा। ले, कभी पीर से ये भी कहिए तूने क्या दुआ कर दियो कि मेरी मौत ईमान पे हो जा? जी वाह, जुमला बहुत अच्छा है। कहिए कभी, बहुत अच्छा जुमला है। फिर कहते हो मदारों से फैद नहीं मिलता। अबे मदारों पे मांगता क्या है तू? सीने में झांक, चादर भी चूमता है तो दौलत के लिए।
मजार पे भी जाता है तो शोहरत के लिए। अजमेर और कलियर और बरेली के चक्करों का सोचा के अगर चक्कर भी लगाता है तो दुनियावी शोहरत के लिए। आज तो चादरें भी चढ़ाई जाती है मज़ारों पर इसलिए कि मैं प्रधान बन जाऊं, मैं मिंबर बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं दौलतदार बन जाऊं, मैं जमींदार बन जाऊं। कभी चादर चूमी है तूने कि मैं मुस्तफा का गुलाम बन जाऊं, मैं रसूल का दीवाना बन जाऊं, मैं रसूल पाक का वफादार बन जाऊं। अबे किसी दिन बगदाद के गौसे आजम और गरीब नवाज के मजार की चादर सर पे ये रख के तो देख ले, ये कह के तो देख कि मुझे मौत आए तो इस हाल में आए कि मुस्तफा का गुलाम बन जाए। इसको कहते हैं अच्छाई। मतलब के लिए जा रहे हो मजारों पे, फिर कह रहे हो फैज ना मिल लिया। हाँ, एक तो मुझसे कह रहा बोले मौलाना साहब मन के, हाँ बोले यारो कुरान की तौहीन हो रही है, कुरान की तौहीन हो रही है। मैंने कहा फिर बोले कुछ करो। मैंने कहा क्या करें? बोले वो अजमेर वाले भी कुछ ना कर रहे यारो। हाँ बोले उन्हें भी करना चाहिए। मैं बोला मन का तू क्या करेगा, हट्टा खट्टा तू आ जाना मैदान में, तू करना कुछ। तो बोला ये क्या बात हो गई? तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई? बोले वो अजमेर वालों को कुछ करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तू कुछ ना करेगा, अजमेर वाले आगे करने, तू है इस लायक के तेरी मदद को वो आ जाएं। बोले ये क्या बात हुई? मन के जो लायक थे उनकी मदद को आए थे वो। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा जुमला। चेहरा मेरी तरफ कर लो बुजुर्ग साहब, वो बुजुर्ग साहब जो होंगे वो उधर, थोड़ा इधर देखो, उनको भी समझा कर रखो। सुभान अल्लाह जोर से। हाँ उम्र के हिसाब से होती हैं सारी चीज़ें। का देखो ऐसा होता, दो चीज़ें आती हैं उम्र में, दो। एक तो बच्चा होता आदमी, और जब बूढ़ा होता तो उसकी अक्ल भी बच्चों की तरह होती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चा समझकर ही उन्हें सीने लगा लिया करो। हाँ तो वो काम करना छोड़ देती है ना आदमी की उम्र के हिसाब से, तो उनको समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर देखें तो जो लायक थे उनकी मदद को आए वो। अब तुम ये एतराज करो साहब अब क्यों नहीं आ रहे साबिर पाक, अब क्यों नहीं आ रहे गरीब नवाज? ऐसी सूरत तो बना ले कि तेरी मदद को आए। अरे यार जिनकी सूरत थी इस लायक तो कहां है अजमेर और कहां है दिल्ली? आए थे और मिनटों के सेकंड में आए थे, और आने के बाद हजरत कुतुब गौरी को जिल्लत और रुसवाई से बचाया था। और आज का भी हाल यही है उनका, जो उनके गुलाम है खुदा की कसम उन्हें बचाते हैं वो, और उन्हें आज भी सीने से लगाते हैं। अरे बोलो भाई। अब सुनिए, अल्लाह वालों की शान है। बायजीद बस्तामी जबरदस्त आलिम भी हैं और जबरदस्त वली भी हैं। हाँ सब चीजें हैं उनके अंदर। हजारों लोग बैठे थे, जाकनी का वक्त था। एक मुरीद के जहन में जो बात आई है, सुभान अल्लाह कह दो, वो बात बताता हूँ। करीब आए, आकर कहा हुजूर आपका आखिरी वक्त है, आप दुनिया से जाने वाले हैं, एक बात पूछना थी मुझे। बोले क्या? बोले आपको जो ये मकाम मिला है, सिर्फ जाते जाते ये बता दो ये मिला कहाँ से? अरे है यार कितनी बड़ी बात है। देखिए आप मुरीद की अक्ल देखें आप। हुजूर ये बता दो ये मकाम मिला कहाँ से? इतना सुना, जाकनी का वक्त था। बायजीद बस्तामी बिस्तर पर उठकर बैठ गए, आंखें आंसुओं से भर आई, चेहरा सुर्ख हो गया। मुरीद ने कहा हुजूर माफ कर दीजिए, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अल्लाह के वली ने सीने लगा लिया मुरीद को, कहा बेटा तूने गलत तो नहीं कहा, मगर ये बात पूछ कर तूने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी, तूने मेरी माँ की याद दिला दी। आए है, मगर माँ भी तो हो यार ऐसे, बाप भी तो हो ऐसा। हाँ बात बात बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक होती है, और बात बात बुढ़ा भी। बस किस्मत अच्छी होती है कि उसे टुकड़े मिल जाएं, वरना टुकड़ों के लायक भी नहीं होता। बात बात कुत्ता ऐसा भी है दुनिया में, मैं बता रहा हूं आपको। 80 साल का होकर मस्जिद का दरवाजा ना झांक सका, कलमा याद ना कर सका,
नमाज याद ना कर सका, बस ऐसे समझ जैसे जानवरों को पालता है मेरा रब, तुझे भी मिल रहा है किस्मत का। वरना तुम इस लायक नहीं हो कि आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसे और जमीन से गेहूं और चावल निकले। किसी की दुआ से बच रहे हो तुम। इसको कहते हैं बच्चे ने, अच्छे लोग रोने लगे, आंख में आंसू आ गए, दिल तड़प गया, जिस्म हिलने लगा, लर्जा बरंदाम हो गई गर्दन। मुरीद ने सीने से लगा लिया सर पीर का, क्या हुजूर मैं किने शायद कुछ गलत कह दिया? कहा बेटा नहीं, तूने ये बात पूछ के मुझे मेरी मां की याद दिला दी। कहा हुजूर मतलब पूछना चाहता था, मैं पूछ लूं? कहा बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, क्या बात दिला दी मैंने याद? कहा बेटा सुन, मैं जवान था, मेरी मां बूढ़ी थी, ईशा पढ़ के मेरी मां लेटी, मैंने भी ईशा की नमाज अदा की, मेरी आंख लगी कि अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, बेटा बायजीद मेरे करीब तो आ। मैं दौड़ा दौड़ा मां के करीब गया। हाँ मां। कहा बेटा प्यास लगी है, एक प्याला पानी पिला दे। मैंने हाथ में प्याला लिया, मटके के करीब गया तो पानी नहीं था, मशकीज़े में देखा तो पानी की बूंद नहीं थी। 350 फीट गहरे कुएं होते थे उस जमाने में। कहते फिर क्या हुआ? कहा मैंने उसी वक्त क्या किया, हाथ में मैंने यानी कि फौरन मशकीज़ा लिया और डोल लिया, मैं पड़ोस के कुएं पे पहुंचा। 350 फीट गहरे कुएं में मैंने डोल डाला, उसके बाद डोल भरकर मैंने पानी खींचा और मशकीज़ा भरा। फिर मैं अपने घर आया, आने के बाद मैंने मशकीज़े से पानी प्याले में लिया और मिट्टी के प्याले में पानी करके मैंने प्याला हथेली पर रखा, अपनी मां के करीब आया। आने के बाद देखा तो मेरी मां की आंखें बंद थी, मेरी ज़ईफा मां, मेरी बूढ़ी मां सो चुकी थी। कहते फिर क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी रो रहे हैं और अपनी मां का वाकया बयान कर रहे हैं। कहते हैं मेरे गुलामों, ए मेरे मुरीदों, फिर हुआ ये, मैंने जब अपनी मां को सोता देखा तो मैंने हाथ बढ़ाकर चाहा कि अपनी मां को जगा दूं। मेरे अंदर एक घूंसा सा लगा और सीने के अंदर से धड़कनों ने पुकार के कहा, बायजीद इस मां ने सैकड़ों रातें तेरी मोहब्बत में जागकर गुजारी थी, क्या तू एक रात इस मां की मोहब्बत में जागकर नहीं गुजार सकता? अल्लाह अल्लाह। बायजीद बुस्तामी कहते हैं बस इतना दिल से आवाज आई, मैंने हाथ पीछे किया, हाथ पे प्याला था मेरे, मैं बस वहां खड़े होके अपनी मां का चेहरा देखता रहा। बायजीद कहते हैं अल्लाह की कसम, आज तक मैंने वो चीजें दुनिया में लगी देखी थी जो चीजें मुझे उस दिन अपनी मां के दीदार में नजर आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। बायजीद कहते हैं मैं हाथ बांध कर खड़ा रहा, मेरी मां सोती रही, मेरी मां बेदार ना हुई। जब काफी देर मुझे हो गई, कड़ाके की ठंड थी, पुरवाई हवा के झोंके मेरे सीने में दाखिल होते चले जा रहे थे, मैंने कोई मोटी सी चादर भी नहीं ओढ़ रखी थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जब तहज्जुद का टाइम आया तो मेरी मां की आंख खुली, मेरी मां उठी, उठने के बाद मेरी मां ने आंखों से देखा, मैं सामने था। कहा बेटा तुम कब से खड़े हो? कहा मां मैं सरे शाम से खड़ा हूं। कहा क्यों? कहा मां तुमने पानी मांगा था ना। कहा फिर? कहा मां मैंने मटके में देखा पानी नहीं, मशकीज़े में देखा पानी नहीं। मां मैं करीब के कुएं को यानी के कुएं पे गया, मैंने मशकीज़ा भरा, पानी लेके आया, प्याले में करके जब तेरे पास आया मुझे आने में देर हो गई थी, इसलिए कि कुआं 350 फीट गहरा है। जब तक मैं आया ए मेरी मां तू सो चुकी थी, मुझे माफ कर दे मेरी मां, आने में देर हुई थी, मुझे तुम्हारी आंख लग गई। मां ने कहा बेटा अगर ऐसा हो भी गया था तो मुझे जगह देते ना, इतनी देर तक खड़े होने की जरूरत क्या थी? बायजीद कहते हैं मां मैंने चाहा था कि तुझे जगा के तेरे मुंह में पानी डाल दूं, मगर अंदर से आवाज ने, ज़मीर ने कहा बायजीद जिस मां को जगाना चाहता है, इस मां ने सैकड़ों रातें तेरी मोहब्बत में जाग कर गुजारी है।
ए माँ, अगर नहीं जगाया तो तेरे प्यार में नहीं जगाया, तेरी मोहब्बत में नहीं जगाया, तेरे अदब में नहीं जगाया, तेरे एहतराम में नहीं जगाया। ए मेरी माँ मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम इतना कहा था। माँ ने कहा बेटे करीब आ जा, जब मेहनत की है तो प्यास तो बुझा लूं, बेटे का लाया पानी तो पी लूं। बायजीद कहते हैं, माँ कहती है बेटा प्याला आगे करो। मैंने आगे किया, मेरी माँ ने हाथ बढ़ा के जब मेरी हथेली से प्याला उठाया तो ठंड की वजह से मिट्टी के प्याले की तली मेरी हथेली में जम चुकी थी। जितनी जगह पे प्याला रखा था उतनी जगह की खाल उखड़कर प्याले की छत में आ गई। मेरी माँ ने जब प्याले का किनारा देखा, प्याले की तली देखी तो मेरी माँ की चीख निकल गई। मेरी माँ की आंख से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। मेरी माँ ने जब ये हाल देखा तो ताब ना लाई, मेरी पेशानी चूम कर कहा बेटे जरा कुछ देर के लिए बैठ तो जा। कहते मैं माँ के कदमों में बैठ गया। मेरी माँ ने वो प्याला दोनों हाथों में किया और रब की बारगाह में माँ बोली, परवरदिगार मेरे बेटे ने मेरी प्यास बुझाने के लिए अपनी रात भर की नींद कुर्बान कर दी, यहाँ तक कि अपने हाथ की कुर्बानी मेरी मोहब्बत में दी है। या अल्लाह मैं इस पानी को जब तक नहीं पीऊंगी जब तक मेरे बेटे का नाम तू अपने मकबूल बंदों में ना लिख लेगा। खुदा की कसम बायजीद कहते हैं मुरीदो, मेरी माँ की जबान से बस इन जुमलों का निकलना था। जब मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो लोहे महफूज नजर आ रहा था, जमीन की तरफ देखा तो मुझे तख्तुस सरा नजर आ रहा था। ये माँ की दुआ है, ये माँ है, ये बाप है। मेरे प्यारे माँ का अदब कर ले, बाप का एहतराम कर ले। ये 4 दिन की जिंदगी है, जिस दिन मरे तो इस हाल में मर जा कि दुनिया कह दे कि गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा।